ऋषिपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रामा नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी सुमित्रा, बेटा समीर और बहू हेमा के साथ रहते थे। रामा ने जवानी के वक्त बहुत काम किया था और अपने बच्चे और अपने बेटे का बहुत ध्यान रखा था, लेकिन अब वो बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसे काम नहीं मिलता था, इसीलिए सारा काम समीर करता था। हेमा अपनी सास से बहुत नफरत करती थी। वो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझती थी। एक दिन हेमा अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप सारा दिन पलंग पर बैठे रहते हो। आप घर का कोई काम नहीं करते। मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं हूँ। बिटिया, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने और तुम्हारे बाबूजी ने बहुत मेहनत करके समीर को पाला है। अब हम बूढ़े हो चुके हैं, अब हमसे काम नहीं होता। हम दोनों का अब तुम और समीर ही सहारा हो। तुम दोनों के बिना हमारा कोई नहीं है। देखिए माँ जी, मेरा पति सारा दिन खेत में काम करता है। आप और बाबूजी दोनों फोकट का खाते हैं। आज के बाद अगर आपको खाना चाहिए या आप इस घर में रहना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ घर में काम करना पड़ेगा और बाबूजी को खेत में काम करना पड़ेगा, तभी आप इस घर में रह सकते हैं। में रामा काम खत्म कर कर घर वापस आ जाता है। क्या बात है सुमित्रा, तुम इस वक्त दरवाजे पर क्यों खड़ी हुई हो? चेहरे से तो देखकर लग रहा है कि तुम बहुत परेशान हो। क्या बात है, बताओ मुझको क्या हुआ? देखिए जी, आ गए आप। मैं आपका ही राह देख रही थी। आज तो मन बहुत दुखी है। आज तो बहू ने भी बोल दिया है कि अगर हमें इस घर में रहना है, जहाँ हमें खाना खाना है, तो हमें काम करना पड़ेगा। आपको खेत में काम करना पड़ेगा और मुझे उसके साथ घर में काम करना पड़ेगा, तभी हम इस घर में रह सकते हैं। क्या करे सुमित्रा, ये तो सौभाग्य का खेल है। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन देखना पड़ जाएगा। क्या करें, सोचा था कि बेटे की शादी हो जाएगी तो जिंदगी के जो आखिरी साल बचेंगे एक साथ मिलकर सुख से काट लेंगे। सुनिए जी, कितने लाड प्यार से हमने समीर को पाला पोसा था और इसी कारण हमने और बच्चे के बारे में नहीं सोचा कि हमारे समीर की परवरिश में कोई कमी ना रह जाए। हमने सोचा था समीर बड़ा होगा, उसकी शादी करेंगे और चैन से रहेंगे, मगर हमने ऐसा नहीं सोचा था कि आज का दिन भी हमारी ज़िंदगी में आएगा जब हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। अब तो सुमित्रा की हालत और भी घर में बुरी हो चुकी थी, क्योंकि उसकी बहू अब कोई भी काम नहीं करती थी। घर का सारा काम वो सुमित्रा से ही कराती थी। अब तो हेमा की तरह उसका बेटा भी अब उसे बहुत डांटता था और नौकरानी की तरह उसके साथ व्यवहार करता था और घर का सारा काम अपनी माँ से कराता था। बेटा और बहू के दुख अब उसके सहन से बाहर हो चुके थे, जिससे अब वो बर्दाश्त ना कर पा रही थी और बहुत रोती है। सुमित्रा का दुख देखकर अब रामा से और चुप नहीं रहा गया और वो सुमित्रा से बोलता है कि देखो सुमित्रा, अब जो हुआ सो हुआ, अब हमें बहुत संयम से काम लेना होगा। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक बच्चा कर लें। हो सकता है कि भगवान की भी यही मर्जी हो। अगर हमारे घर एक और बच्चा आ जाता है तो हमारे बुढ़ापे का वो सहारा बन जाएगा, क्योंकि जिसे देख देख कर हमें जीने की नई वजह मिल जाएगी। तभी सुमित्रा बोलती है, जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हमारे घर एक बच्चा हो जाएगा तो हमें ज़िंदगी जीने की नई किरण मिल जाएगी और अपनी ज़िंदगी के आखिरी पलों में हमें कुछ खुशियाँ मिल जाएंगी। ये फैसला बिल्कुल सही है। और उस रात सुमित्रा और रामा दोनों अपनी ज़िंदगी का नया फैसला ले लेते हैं और उस रात बहुत देर से सोते हैं। इसी तरह से बहुत महीने बीत जाते हैं और एक दिन समीर अपने पिता से, देखिए बाबूजी, मैंने कितने दिन चुप रहूं, मुझसे अब और सहा नहीं जाता। आप कोई काम धंधा ढूंढिए जिससे घर में दो पैसे और आएंगे। मैं कितने दिन आपका बोझ सहता रहूंगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं आपके साथ ज़्यादा दिन नहीं रह पाऊंगा, अलग हो जाऊंगा। देखो रामा बेटा, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि तुम भी एक दिन मुझे ऐसे बोलोगे। जब मैं जवान था तो बहुत काम करता था, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझे कोई ज़्यादा काम तो दे नहीं पाता। जितना काम करता हूँ घर के लिए राशन ले आता हूँ। अगर फिर भी तुम्हें बुरा लगता है
तो हम थोड़े दिन तक घर छोड़कर चले जाएंगे। और अगले दिन रामा बहुत ही दुखी मन से काम ढूंढने के लिए पास के गांव में जाता है। और एक दिन सुमित्रा अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। तभी हेमा पास आकर, ओहो, लगता है कि बुढ़िया मर गई। अच्छा हुआ, इससे छुटकारा हो गया। बहुत दुखी कर रखा था इस बुढ़िया ने, फिर भी तो देखना तो पड़ेगा ही। तभी वो अपने पति को आवाज लगाती है, सुनते हो जी, कहाँ हो, जल्दी आइए, देखिए माँ जी को क्या हो गया है, ये बेहोश होकर गिर गई हैं। तभी अचानक रामा हेमा की आवाज सुनकर वहां भागा भागा उनके पास आ जाता है। क्या बात है, इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो कि पूरा घर सिर पर उठा रखा है। अब क्या हो गया इस बुढ़िया को? अब तो लगता है और नई मुसीबत गले पड़ जाएगी। अब तो इसे हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं डॉक्टर को यहाँ बुलाकर अभी लेकर आना पड़ेगा। मुझे क्या पता, मैं तो जब यहाँ ही तो गिरी पड़ी थी। हे भगवान, अब लगता है नई मुसीबत गले पड़ जाएगी। मर जाए तो अच्छा है, कम से कम फ्री का अनाज खा रही थी, इससे छुटकारा तो हो जाएगा हमारा। तभी रामा इतना सब बोलकर वहां से जो तेज तेज डॉक्टर को बुलाने के लिए गांव चला जाता है। तभी रामा डॉक्टर को बुलावा देकर घर वापस आ जाता है। और तभी उसकी पत्नी हेमा बोलती है, सुनते हो जी, आपको पता है ये जो पलंग है मेरी माँ जी ने दहेज में दिया है, और ये कितना महंगा है। आपने बुढ़िया को यहाँ से उठाओ और इसके पुराने कमरे में इसको छोड़ कर आओ, मेरा सारा पलंग खराब कर देगी। आपको पता है ना, मेरी माँ की ये एक ही निशानी है और मैं इसे खोना नहीं चाहती। तभी रामा, ठीक है बाबा, अभी मैं उठाकर इसे पुराने कमरे में छोड़ आता हूँ। क्या है, नई मुसीबत गले पड़ चुकी है, अब तो भगवान ही जाने कितना खर्च अपने ऊपर लगवाएगी। तभी डॉक्टर सुमित्रा को अच्छी तरह से बार बार चेक करता है और तभी वो रामा से बोलता है कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं तुम्हें ये सब कैसे बताऊं, लेकिन बताना पड़ेगा कि तुम्हारी माँ गर्भवती है और उनके पेट में 3 महीने का बच्चा पल रहा है, और मुझे समझ नहीं आ रही ये सब कैसे हो सकता है। ये सब सुनकर रामा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी हेमा अपनी सांस से, माँ जी आपको शर्म आनी चाहिए, आपने अपनी उम्र का लिहाज तो किया होता। आप तो दोनों ही बहुत बेशर्म हो, मुझे तो पहले से ही पता था कि आप कैसे हो। हमारा तो आपने उस पड़ोस में नाक कटवा दी है, अभी तो मुझे तो पता नहीं कि उनको भी कितने ताने सहने पड़ेंगे पूरे गांव से। हमको तो आपने मुंह दिखाने के लिए नहीं छोड़ा, कम से कम कोई तो शर्म की होती आपने। तभी सुमित्रा, देखो बेटी, ये सब कुछ करने के लिए आपने ही हमें मजबूर किया है। अगर आप दोनों हमें माँ बाप समझते तो थोड़ा सा भी प्यार देते तो हम कभी भी ये सब नहीं करते। हमें बेशर्म बनाने के लिए आप दोनों ने ही मजबूर किया था। और उस रात समीर, देखिए पिताजी, अब तो बहुत हो चुका। आप आपने जितनी हमारी नाक कटवानी थी कटवा ली, अब मैं और सहन नहीं कर सकता। और कल सुबह होते ही आप और माँ इस घर से निकल जाइए, नहीं तो हम इस घर से निकल जाएंगे कहीं दूर। उसी रात अचानक सुमित्रा को बहुत तेज दर्द होता है और वो एक बेटिया को जन्म देती है। अब तो रामा गुस्से से आग बबूला हो जाता है और गुस्से में आकर अपने पिता से बोलता है कि देखिए पिताजी, अब मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए और कल सुबह होते ही घर से निकल जाना, नहीं तो मुझसे बुरा नहीं होगा। अगले दिन ही रामा और सुमित्रा दूर कहीं चले जाते हैं। वहाँ एक पुरानी सी झोपड़ी में रुक जाते हैं और रामा बोलता है कि देखो सुमित्रा, अब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं। अब भगवान ने हमें जीने की नई वजह दे दी है। अब तो जैसे मानो खुशी से मैं जवां हो गया हूँ। अभी मैं जाता हूँ कोई काम कर कर खाने के लिए रात को कुछ लेकर आऊंगा। जी, आप भी अपना ध्यान रखना। अब तो भगवान ने खुशियां दे दी हैं, अब किसी बात की चिंता नहीं है। धीरे धीरे भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। ऐसे करते करते 2 साल बीत जाते हैं और अब उनकी बेटी बड़ी हो जाती है। अब वो बहुत खुश रहते हैं, लेकिन मानो आगे भगवान को क्या मंजूर था। उसी रात अभी तो सुमित्रा ने अच्छी तरह से खुशियां देखी हुई नहीं थी कि रामा की अचानक एक हार्ट अटैक के कारण मौत हो जाती है। अब तो सुमित्रा पूरी तरह से टूट जाती है और बिल्कुल अकेली पड़ जाती है, लेकिन अब उसे कोई भी सहारा नहीं दिखाई देता और उनके पास उनकी बेटी खड़ी उन्हें माँ माँ पुकार रही होती है। लेकिन सुमित्रा हिम्मत नहीं हारती और अपने कुछ गहने बेचकर वो गांव में ही पानी पूरी का ठेला लगा लेती हैं, जिसमें धीरे धीरे गांव वाले खाने के लिए उसके पास आने लग जाते हैं।
और हर दिन थोड़ा-थोड़ा कर कर अब तो बहुत भीड़ होने लग जाती है और सुमित्रा का काम बहुत लोगों को पसंद आता है। अब तो सुमित्रा की घर की हालत भी अच्छी होने लग जाती है और उसे बहुत पैसे कमाती हैं। अब तो उसे मानो अपनी ज़िंदगी जीने का ढंग मिल चुका हो। अब सुमित्रा को किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। दूसरी तरफ समीर और हेमा, उनके घर में औलाद नहीं थी, मानो भगवान ने उन दोनों के कर्मों की सज़ा उन्हें दी हो। सभी जगह वो चेक करवा लेते हैं लेकिन हर बार उनके हाथ में निराशा ही लगती है। और डॉक्टर के पास जाते ही डॉक्टर, देखो समीर, तुम हर बार की तरह आते हो, मैं तुम्हें मना कर देता हूँ, लेकिन अब की बार बोल रहा हूँ कि मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है और ये सब कुछ नहीं हो सकता और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी समीर, नहीं नहीं डॉक्टर साहब ऐसा मत बोलिए, मैं बहुत उम्मीदें लेकर आपके पास आया हूँ, आप ऐसा मत कीजिए, वरना तो हमारा तो मरण ही हो जाएगा। अगर हमारे घर में औलाद नहीं होगी तो मेरी बीवी मर जाएगी। देखिए डॉक्टर साहब, कुछ तो कीजिए प्लीज। देखो समीर बेटा, सब कुछ डॉक्टर के हाथ में नहीं होता, कुछ हमारे कर्मों की वजह से और कुछ भगवान के हाथ में होता है। और मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि तुम अपना इतना खर्च मत करो और आगे से यहाँ मत आना। तभी उस दिन आते समय समीर और हेमा, देखो हेमा, लगता है कि भगवान ने हमारे कर्मों की ही सज़ा हमें दी है। देखो ना, माँ तो आज भी खुश है, लेकिन हमारे पास कोई खुशी नहीं है। लग हमने तो माँ-बाप को भी खो दिया और हमारे घर में कोई औलाद नहीं है। हमने माँ-बाप को बहुत दुःख दिए हैं। लगता है कि अब हमारी ज़िंदगी ऐसे ही कटेगी। जी हाँ, लगता है हमारे कर्मों की सज़ा, इसीलिए हमारे घर में कोई औलाद नहीं हो पा रही। मैं तो आपसे बोलती हूँ कि अभी भी माँ के पास जाकर उनके पाँव पड़ जाते हैं और उनसे माफ़ी माँग लेते हैं। हो सकता है कि भगवान हमारे किए हुए बुरे कर्मों को माफ़ कर दे। तभी समीर और हेमा दोनों दुखी मन से अपना पश्चाताप करने के लिए दोनों माँ के पास उसके ठेले के ओर चले जाते हैं। तभी जाकर दोनों सुमित्रा के पाँव पड़ जाते हैं और समीर, माँ, मुझे तो समझ नहीं आती मैं कि किस मुँह से तुमसे माफ़ी माँगूँ। हम दोनों ने तुम्हें बहुत तंग किया है और बहुत दुःख दिया है। माँ, तुम्हारे जाने के बाद ही आज हमें पता चला है कि औलाद का दुःख क्या होता है। माँ, हम दोनों अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा हैं। हाँ, हाँ माँ जी, हमने आपको बहुत दुःख दिए हैं और समझ नहीं आता कि हम माफ़ी के काबिल भी नहीं हैं। लेकिन माँ जी, हमें भगवान ने बहुत बड़ी सज़ा दी है। हो सकता है कि अगर आप हमें माफ़ कर दें, तो लगता है कि हमारी ज़िंदगी में जो हमारी सज़ा है, वो कम हो जाए। माँ तो माँ ही होती है। तभी सुमित्रा, नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बच्चे तो गलतियाँ करते ही हैं, लेकिन माँ का धर्म होता है कि अपने बच्चों को माफ़ कर दे। आज के बाद तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगी। और माँ जी, मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि गुड़िया को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करूँगी और हमेशा हम साथ में रहेंगे। अब फिर से सुमित्रा की ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई थी, क्योंकि अब उसके बेटा और बेटी सभी उसके पास वापस आ गए थे। अब सभी फिर से मिलकर पहले जैसे खुशी-खुशी रहते हैं।